Hello bachcho, let's see the question. So the question is vapor pressure of a pure A, P naught A is equals to 100 mm Hg. Vapor pressure of pure B, that is P naught B, is equals to 150 mm Hg. 2 mole of liquid A and 3 mole of liquid B are mixed to form an ideal solution. The vapor pressure of solution will be dash mm Hg. आपको बोल रहे हैं एक आपके पास में A है और B है, उन दोनों का आपने क्या किया, A का आपने 2 मोल और B का आपने 3 मोल यहाँ पर मिक्स किया है। तो मिक्स करने के बाद में जो आइडियल सोल्यूशन बन रहा है उसका वेपर प्रेशर आपको बताना है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए एज वी नो, जो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है जिसको हम लोग टोटल वेपर प्रेशर भी बोलते हैं सोल्यूशन का, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके ए का वेपर प्रेशर प्लस बी का वेपर प्रेशर। आइडियल सोल्यूशन के लिए कंडीशन आपकी एप्लीकेबल होती है, राइट। एंड सिंस वी नो आइडियल सोल्यूशन क्या करता है, रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ हमें पता है किसी भी लिक्विड मिक्सचर में कोई एक कंपोनेंट जो होता है उसका जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के, राइट। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, दैट इज पी नॉट ए हो जाएगा। और पी नॉट ए क्या है, आपका प्योर फॉर्म में उस कंपोनेंट का क्या है, वेपर प्रेशर है, ठीक है, इनटू इसका मोल फ्रैक्शन। तो इस पी ए की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, पी नॉट ए इंटू एक्स है उसका मोल फ्रैक्शन, प्लस सिमिलरली पी बी के लिए क्या हो जाएगा, प्योर फॉर्म में बी का मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर पी नॉट बी इंटू एक्स बी, दैट इज लिक्विड मिक्सचर में उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारा पी टोटल भी कर सकते हैं इसको, या सिंपली पी भी कर सकते हैं हम। नाउ यहाँ से अब देखिए मोल फ्रैक्शन हमें नहीं पता, हमें तो मोल्स गिवन है। तो सिंस वी नो जो मोल फ्रैक्शन होता है दैट इज इक्वल्स टू, अगर मैं ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रही हूँ तो क्या हो जाएगा, ए का मोल फ्रैक्शन निकालूंगी तो ए के मोल्स अपॉन में क्या हो जाएगा आपका टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स क्या हैं, ए और बी अगर आपके लिक्विड मिक्सचर में है तो टोटल मोल्स हो जाएंगे ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स, ठीक है। तो यहाँ से इसको लिखें तो ए के मोल्स कितने हमारे पास में, 2 मोल दे रखे हैं, अपॉन में ए के मोल 2 हैं प्लस बी के मोल 3 हैं, सो दिस वुड बी इक्वल्स टू 2/5। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर निकालें सो दैट वुड बी इक्वल्स टू बी के मोल्स अपॉन में ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स, राइट। दैट वुड बी इक्वल्स टू 3/2 + 3, दैट वुड बी इक्वल्स टू 3/5। तो ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। पी नॉट ए आपको दे रखा है 100 mm Hg, ओके, इंटू एक्स ए की वैल्यू आपको पता है 2/5, प्लस पी नॉट बी आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, पी नॉट बी आपको दे रखा है 150 mm Hg, इंटू एक्स बी का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है 3/5, राइट। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 30 टाइम्स, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 20 टाइम्स, सो दिस वुड बी इक्वल्स टू 40 + 90 mm Hg। एंड सॉल्व करने के बाद में आपका कितना आ जाएगा, दिस वुड बी इक्वल्स टू 130 mm Hg। तो हमारा जो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आ रहा है दैट इज 130 mm Hg, और हमें यहाँ पर mm Hg तो गिवन है, hence 130 is the right answer of this question. Hope you understood it well. Good luck.